हेलो गाइस, वेलकम टू मिनी ब्लॉग्स। आज के लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है और सेल क्या होता है, ठीक ना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सेल? सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, बायोलॉजिकल लाइफ का। अगर सेल नहीं रहेगा तो धरती पे आदमी, चाहे जानवर, चाहे कोई भी तरह का पेड़ पौधा नहीं रहेगा, ठीक ना। इसीलिए सेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। यही कहना चाह रहा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन perform all the essential activity needed for life। जो भी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है स्मॉल, लेकिन ये पहले तो बताना चाह रहा हूँ कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक ना। और ये बोल रहा है कि ये परफॉर्म करता है एसेंशियल एक्टिविटी जो लाइफ के लिए नीडेड है, ठीक ना। सच एज न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, चाहे रिप्रोडक्शन, ये सब परफॉर्म करता है। ऐसे देयरफॉर द सेल इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और इसी को कहते हैं, सेल को, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें एक ही तरह का पाया जाता है सेल। और यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल पाया जाता है, जिससे कि बॉडी बनता है। पहले सेल होगा, फिर टिश्यू होगा, फिर टिश्यू से ऑर्गन होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम होगा, देन ऑर्गेनिज्म होगा। तो फिर लिखा हुआ है देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल के लिए 3 मेन पार्ट है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को मतलब कि ये एक तरह का लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिस सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक ना। और न्यूक्लियस तो ना भी होता है सेल का। इस सेल अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो सेल का कोई महत्व नहीं है। साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो सेल का कोई महत्व नहीं है। सेल मेम्ब्रेन नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सेल रहना, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल। कमेंट कीजिएगा कि कैसा आज का लेक्चर लगा है। और धीरे धीरे, अभी तो मेरे पास सुविधा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा कम बना रहे हैं।